नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इससे पहले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। और इस लेक्चर में हम लोग जाके समझने वाले हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। और ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा है आपको। ये जी, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास का है, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप पहले क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और वही है, वेदर इट इज़ इन बीएनएस और इट इज़ इन आईपीसी, ऑफेंसेस आर सेम, कॉन्सेप्ट्स आर सेम। केवल नंबरिंग की जो सेक्शन नंबर्स हैं उनको एडजस्ट करना है आपने। बस प्लीज स्टार्ट द क्लास नाउ। अब आइए 443 लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अगेन वही बात देखिए, पढ़िए रहा। whoever commits house trespass, तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। बहुत सिंपल सा, whoever commits house, जो कोई भी गृह अतिचार करता है। कैसे गृह करता है? having taken precautions to conceal such house trespass, ऐसे precautions लेकर के ताकि वो house trespass करते हुए उसे कोई देखे ना। precaution, having taken precautions to conceal। अब फिर मैं वही कहूंगा हंगामे में, जिस तरीके से वो छुपते छुपाते वो एंट्री करता है नायक, है ना, उसको वो what he was doing, because he was entering into a building which was being used as human dwelling. It was the case of house trespass, and because he was taking precautions to conceal such house trespass, it was the case of lurking house trespass. तो lurking house trespass में सिर्फ इतना है, when you take precautions that no one should see you while committing house trespass, the offense is called lurking house trespass। बहुत सिंपल सी बात है। बताइए किसको समझ में नहीं आया? लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट 444। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कैसे? whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। तो सिंपल सी बात है, इसको मत भूलना, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। बताइए लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट में इसमें खास का ध्यान रखना, सनसेट और सनराइज, आफ्टर की जगह बिफोर ना कर दे वो, और बिफोर की जगह आफ्टर ना कर दे, बस घुमा फिरा करके ऑप्शंस में दे देंगे आपको वो, इसको ध्यान रखना। आफ्टर सनसेट का मतलब है यानी कि रात में, है ना, बिफोर सनराइज। तो नाइट का मतलब क्या हुआ? सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले। So this is 444 and now come to 445 house breaking। it is what section 445 क्या डिफाइन किया गया? हाउस ब्रेकिंग डिफाइन किया गया। कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे पूछेंगे वो मैच करेक्टली। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 हाउस ट्रेसपास, 443 हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। इस तरीके से आपको मैच परफेक्ट करेक्टली मैच करने पे आ सकते हैं। तो इनकी हेडिंग पूरी तरह घोट लेना आप लोग। अभी को समझ में नहीं आ रही बात? तो दिस इज हाउस ब्रेकिंग। अब पढ़ लेते हैं। देखिए हाउस ब्रेकिंग का मतलब नहीं हाउस को ब्रेक करना है, इसको समझिए आप लोग। ओनली फॉर यू स्टार्टेड विद व्हाट? क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। देन इट टर्न इनटू हाउस ट्रेसपास as per the nature of the property, सही है। then lurking house trespass because you took precautions to conceal that and it was after night, then by night। लेकिन क्या हो सकता है अगर if you are entering in any of the 6 ways, सेक्शन 445 में जो 6 तरीके बताए गए हैं, यदि आप उस तरीके से एंट्री करते हैं तो हम इसको ऑफेंस को बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग। समझ में आ रही बात आपको? क्या क्या डाला मैंने?
आई एम सेइंग कि when you enter into the property of someone, in the possession of someone, है ना, property in the possession of some other person, what you commit the criminal trespass. If that property is the house, tent or vessel used for human dwelling, place of worship or custody of property, तीन तरीकों में, then that criminal trespass is called house trespass. If you have taken precautions to conceal that, it is lurking house trespass. If you commit such activity after sunset, before sunrise, it is called lurking house trespass by night. But now it will be seeing what is the mode of entry. It will be seeing how you are entering into there. The mode of entry. If the mode of entry is as specified in section 445, then your action will be called house breaking. तो हाउस ब्रेकिंग का मतलब ये मत निकाल लेना कि कुछ ना कुछ टूट फूट होने जरूरी है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सेक्शन 445. व्हाट आर दोज 6 वेज which convert the offense of house breaking into house trespass into house breaking. बोलिए. चलिए बढ़े आगे को. अब पढ़ते हैं. ये रहा स्लाइड ही पढ़िए. A person is said to commit house breaking who commits house trespass, जो कि गृह अतिचार करता. कैसे? If he effects his entrance, यदि वह अपनी एंट्री कैसे करता है, into the house or any part of it in any of the 6 ways herein described. Or if he being in the house, यदि घर में है, for the purpose of committing an offense or having committed an offense therein he quits. बाहर कैसे निकलता है? एंट्री और क्विटिंग है. ये कैसे है समझ लीजिए. कौन कौन 6 वेज हैं ये रहे. नाउ इनको आप कैटेगराइज करेंगे. जो 6 वेज हैं इसमें क्या है कि 1 2 3 जो है, पहले जो 3 हैं वो है कि नॉट ऑर्डिनरी एंड यूजुअल, मींस अनयूजुअल वे ऑफ एंट्री है. और जो 4 से 6 मिलेंगे आपको, 4 to 6 मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एंट्री बाय फोर्स. 1 2 3 अनयूजुअल एंट्री एंड 4 to 6 एंट्री बाय फोर्स. 4 to 6 एंट्री बाय फोर्स. एंड यू विल हैव टू रिमेंबर 1 to 6 ऑल जितने भी एंट्री मोड है ये आपको रटने पड़ेंगे. और बेटर ये है कि आप इनके इलस्ट्रेशन को रटने अच्छे तरीके से. अब ये देख लीजिए क्या है. ये पहला, इसको समझने के पहले इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. देखिए, A commits house trespass by making a hole through the wall. एक वॉल में छेद करके एंट्री करता है वो. ठीक. Of the Jed's house, putting his hand through the aperture. This is house breaking. तो यहाँ पर now he is making on a hole. He is making entrance through a hole. अब इसको पढ़िए. देखिए फर्स्ट कैटेगरी में क्या है. If he enters or quits, या तो एंट्री करे या बाहर है, थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, यानी कि मेकिंग ए होल मेड बाय हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास. तो जो फर्स्ट है, मैंने कहा था फर्स्ट टू 3 ये क्या है, अनयूजुअल एंट्री हो गई है. अनयूजुअल एंट्री इट मींस आप उसमें आपने एक होल क्रिएट कर रहे हैं. आप अपना रास्ता खुद कटिंग करके कर रहे हैं, दीवार को कट कर रहे हैं या छत को कट कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट द यूजुअल मोड ऑफ एंट्री और क्विटिंग. ऐसा भी हो सकता है कि आपने एंट्री की, मेन गेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बाहर आ रहे हैं तो आप उस तरीके से आ रहे हैं. तो डोंट फॉरगेट द वर्ड एंट्री और क्विटिंग है ये दोनों ही. इधर यू एंटरिंग इन सच ए पैसेज, थ्रू सच ए पैसेज, और यू आर क्विटिंग थ्रू सच ए पैसेज. सो पहला क्या है, पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, वो रास्ता आपने खुद बनाया. यहां तक समझ नहीं आया तो बताइए मुझे. नाउ कम टू सेकंड. अदरवाइज सेकेंडली इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं पहले. ही कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू ए विंडो. हलचल अगेन याद कर लीजिए कैसे है, इसको पढ़ लीजिए. enters or quits through any passage not intended by any person for human entrance. समझे?
आप ऐसे रास्ते, यू एंटर थ्रू सच ए पैसेज विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन एंट्रेंस, जैसे विंडो हुई, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू विल एंटर थ्रू दिस। हलचल फिल्म में जो नायक कूदता है खिड़की से, तो दैट व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज बेसिकली, अक्षय खन्ना को भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से अपराध कर डाले उसने। एज सून एज ही इज एंटरिंग थ्रू द विंडो ही इज कमिटिंग व्हाट, हाउस ब्रेकिंग। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब आप अपने मन में ये बैठा लेते हैं ब्रेक तो कुछ हो नहीं रहा। अगर आपसे पूछे एक्यूज एंटर्स थ्रू अ विंडो, व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड, आप कहेंगे हाउस ब्रेकिंग कैसे होगा, विंडो तो पहले से थी ही थी, तो देयर इज नथिंग ब्रेकिंग। बट ध्यान रखना यहां पर ब्रेकिंग से मतलब नहीं है, यहां मोड ऑफ एंट्री और क्विटिंग से है यहां मतलब। इफ यू आर एंट्रिंग और क्विटिंग थ्रू ए पैसेज विच इज नॉट विच वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द ह्यूमन एंट्रेंस, केवल आपने ही सोचा, अदर देन हिमसेल्फ और अ बेटर, कि आपने ही वैसा विचार बनाया कि इसको प्रयोग करेंगे, अदरवाइज जो है किसी और व्यक्ति ने उसको ह्यूमन एंट्रेंस के लिए, कि मानव इंसान भी वहां से निकल करके आएगा या वहां से जाएगा, वो नहीं सोचा था। तो दिस इज सेकंड। बताइए समझ में आया नहीं आया, फर्स्ट टू समझ में आया नहीं आए, जल्दी बताइए। एक्चुअली यहाँ की क्लास जो फिजिकल क्लास होती है या वैसे भी जो हमारे फाउंडेशन कोर्स है उसमें समझाने के लिए मैंने वीडियोस का सहारा लिया हुआ है। वो सारी हलचल की क्लिपिंग्स, इन सबके वीडियो कट करके वीडियो क्लिपिंग हम लोगों ने बहुत टेक्निकली समझाते हैं कि देखो इस मूवमेंट पे ये हुआ, इस मूवमेंट पे ये ऑफेंस हुआ। बच्चों को एक ही बार में समझ में भी आती है, दोबारा समझाना नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ ये है जो पहला वाला स्टेशन है, इसको लैंग्वेज को पढ़ के देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपको समझ में आएगा। पैसेज कौन सा है, जिस रास्ते से आप एंट्री कर रहे हैं, यानी कि जो पैसेज है, दैट वॉज मेड बाय हिमसेल्फ, वो उस रास्ता उसने खुद बनाया था, समझे आप। दिस पैसेज वॉज पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, जैसे कि दीवार में एंट्री करने के लिए उसने होल बना लिया, अब उसमें से एंट्री कर रहा है, तो ये जो उसने जो होल काटा, जो दीवार कटी, और आम भाषा में बोलते हैं गांव की, उसमें कुंभल काटना है ना, एक पार्ट काटना, वहां से तोड़ करके काट कर दिया और वहां से एंट्री कर गए। तो ऐसा रास्ता जो रास्ता आपने खुद बनाया, यानी कि आप ऑलरेडी गेट बना हुआ था उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जो गेट काटा है तो गेट आपने खुद काटा एंट्री करने के लिए। यू योरसेल्फ मेड दैट पैसेज। इफ यू आर एंटरिंग और यू आर क्विटिंग लाइक दिस, देन इट इज द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। फॉर एग्जाम्पल फिल्म याद कीजिए, कोई सी भी देख लीजिए, जो इसमें से जेलर कैदी लोग भागते हैं, तो कोई दीवार को अगर वो तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उस दीवार की जो कटिंग की जा रही है, उसमें जो होल बनाया जा रहा है ना, मेकिंग द होल तो दैट विल बी कॉल्ड द हाउस ब्रेकिंग। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंटरिंग और क्विटिंग हो गया, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, पहला क्या हुआ, ऐसे हम लोग इससे निकल नहीं पाएंगे। कोई भी आपने रास्ता खुद निकाला, चाहे आप दीवार तोड़ दीजिए, चाहे छत तोड़ दीजिए, जो रास्ता ये कहे कि ये देखो ये कलाकारी है लड़के की, इस लड़की की दीप्ति ने कुछ कमाल किया है, क्या एंट्री की है, कहां से रास्ता काट के निकाला है इसने, तो ये हुआ फर्स्ट काइंड ऑफ, आउट ऑफ 6 फर्स्ट हुआ। सेकंड में ये आया कि यू आर एंटरिंग थ्रू द पैसेज विच वाज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, कि आप ऐसे रास्ते से निकल करके वहां से एंट्री कर रहे हैं, जैसे आप पाइप चढ़ करके आ रहे हैं, पाइप चढ़ के पहले छत से आए, छत से फिर जीने से इस तरीके से आ गए, है ना। तो पाइप से एंट्री करके वहां से आना, तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप उस तरीके से आएंगे, ह्यूमन एंट्रेंस तो वहां से अलाउड नहीं थी, इट वॉज नॉट इंटेंशन। जो कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट आदमी वहां से नहीं आएगा। अगर आप अनयूजुअल मैनर से एंट्री कर रहे हैं या क्विट कर रहे हैं, तो अगेन इट विल द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। देखिए हाउस की सैंक्टिटी के लिए है, ताकि इसी के लिए इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट करे गए, कि घोर इसमें अच्छा खासा पनिशमेंट दिया जाता है आपको। आगे बढ़े, अब मैं आपके मैसेज देखता रहूं क्या है। सेकेंडली भी क्या है, नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन, विंडो आ गया। और अगला क्या है, या
or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building. इसको देखिए, ये रख, इसका इलस्ट्रेशन ही पकड़ लीजिए अभी. A commits house trespass by creeping into a ship at a porthole between decks. This is house breaking. तो creeping समझते हैं आप लोग? creeping उस तरीके से देखा ही होगा, creeping करना, रगड़ के रेंग करके निकलना वहां से वो. तो ये सारे आप देखेंगे, फर्स्ट हो या सेकंड हो, दिस इज नथिंग. अगर इनको एक शब्द में कहा जाए तो दिस इज अनयूजुअल वे ऑफ एंटरिंग और क्विटिंग द दैट सेड प्रॉपर्टी. समझे? अगर आप इस तरीके से निकलेंगे तो ये केवल आपको जानना है, बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत टेक्निकल थे थेफ्ट, और जितना टेक्निकलिटी वहां थी यहाँ कुछ नहीं है. बस यहाँ सिर्फ आपने समझना है कि कौन कौन से तरीके से एंट्री या क्विटिंग हुई तो हाउस ब्रेकिंग में आएगा. थर्डली पर आइए, जैसे थर्डली अगेन वही, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज which he or any abettor has opened by means by which that passage was not intended. क्या किया गया है? रास्ता उन्होंने खोला है. कैसे? ये देखिए, इलस्ट्रेशन पढ़िए. A commits house trespass by entering Jed's house through the door. कहां से एंट्री कर रही है? डोर से हो रही है. लेकिन कैसे हो रही है? Having lifted a latch by putting a wire through the hole in the door. अब समझिए, ये भी बहुत आसान है वैसे तो एज्यूम करना. अगर मंदीप अपने घर में एंट्री कर रहा है ना, और चीजों में देखिए इसने कैसे कर रहा है कि अंदर से पिताजी ने बंद कर दिया है, कुंडी लटका रखी है कि आज देखता हूं कब आएगा ये. इन महाराज ने क्या किया, इन्होंने तार वगैरह उसके अंदर से निकल के अंदर से खोल लिया उसको उस तरीके से. Having lifted a latch by putting a wire. तो here you are entering through the door. आप डोर से ही निकल एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द डोर, वो अनयूजुअल है. पढ़ो जरा दोबारा थ्योरी इसकी. दिस इज he enters or quits through any passage, यानी कि डोर मान लीजिए यहां पर. ओके which he opened, जिसको उसने ओपन किया है. कैसे किया? by means, ऐसे माध्यमों से ओपन किया, इस तरीके से उसने ओपन किया है ना. by which that passage was not intended to be opened, जैसे कि उसका खोला जाना आशयित नहीं था. it was not intended that anyone should open the door in that way also. अब अगर मंदिर के, मैं तो डोर ओपन करके आया हूं, इसमें क्या अनयूजुअल है? Here opening of the door is unusual. It was not intended. So again this is the case of house breaking. तो तीन तरीके हो गए, 1 2 3. And now come to fourth. Forceful पे आ जाइए. Forceful. He enters or quits by opening any lock. एक लॉक को ओपन करके in order to commit, वो लैंग्वेज बाकी सब सेम है. सो आपने ताला खोल दिया, ताले की चाबी बना रखी थी दूसरी, या बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल श्रेयांश गौड़ साहब है. श्रेयांश गौड़ साहब को अपनी नायिका से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा. भाई साहब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं. सही है. अब कहते हैं आज मैं देखूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कायनात भी मुझे मिलने से नहीं रोक सकती नायिका से. और ये पहुंचते हैं दन दनाते हुए अंगार चंद के घर पे, मान लीजिए ऐसे टाइप आदमी के साथ यहाँ पर, है ना. और वहां पर जो भी कुछ मिलते हैं, साले साहब मिलते हैं मतलब, या कुछ और मिलते हैं, थ्रेट, क्रिमिनल फोर्स, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और असॉल्टिंग और थ्रेटनिंग, एंड नाउ दैट वे ही एंटर्स. So this is what? This is forceful entry now. Forceful entry, again the example of house breaking. ठीक है, आया समझ में? Jed, the doorkeeper of Y, is standing in the Y's doorway. A commits house trespass by entering the house by having deterred Jed by opposing him by threatening to beat him. समझे?
कि डरा करके धमका कर मैं तुझे पीट दूंगा, रास्ते से हट जा, समझे? तो अगेन ये हुआ, है ना। एंड नाउ कम्स टू सिक्सली, if he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure। इसको समझने के लिए पहले आप एक काम कीजिए, अगर कुछ है तो ये पढ़ लीजिए, ये रहा देखिए, ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर, जेड के डोर की उसको की मिल जाती है, एंड जिसको कि वो लॉस्ट कर चुका था, एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस हैविंग ओपन द डोर, having opened the door with that key, this is what house breaking। समझिए क्या है, देखिए ये देखिए, he enters or quits, वही बात, सेम लैंग्वेज अगेन, by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure। it means जिसके बारे में उसे पता है कि लॉक्ड है, पहले से ही लॉक्ड है ना, लेकिन तब भी उसको की मिल गई, उसको यूज करा, फाइंड्स द की विच जेड हैड लॉस्ट एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास अगेन। सो बेसिकली इसमें बहुत कुछ समझाने वाला ऐसा नहीं है जिसमें बहुत देर तक समझाया जाए आप लोगों को, कि क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, रिपीट करता हूं ताकि आप कर पाए इसको ढंग से। ये है बेसिकली, इसको ध्यान रखना चाहिए आपको। क्रिमिनल ट्रेसपास फर्स्ट स्टेज, हाउस ट्रेसपास सेकंड, एंड नाउ यू एंट्री और क्विट कर देता हूं इसको मैं, एंट्री और क्विट in any of the 6 ways। 6 ways में भी 3 unusual, 3 forceful। if any of the ways is used, then the offense will be of what? House breaking। and in this case house trespass, if you are taking precautions to conceal, lurking house trespass। if it is after sunset, before sunrise, then by night। बताइए जनाबे आली, कहाँ दिक्कत है इसमें? 441 से 446 तक। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलिए इसको मैं देखता हूं कितना समझ में आया आप लोगों को। यार आज मेरी किताब गिर गई, फट गई है। हाँ साहब, नाउ मैं आपको एक क्लासेशन देता हूं, उसमें आप मुझे बताना बहुत जल्दी से कि कौन सा ऑफेंस हुआ। श्रेयांश गौड़ साहब एक लड़की के साथ के उसमें प्रेम में है। तो श्रेयांश गौड़ साहब प्रेम में है, लड़की के पिताजी जस्ट अपोजिट है ना, अमरीश पुरी टाइप है ना, और ये पूरे DDLJ के शाहरुख खान बने हुए हैं, सही है। सो अब ये देखते हैं लड़की बैडमिंटन खेल रही है, लड़की बैडमिंटन खेल रही है और अमरीश पुरी भी वहीं पर है, और ये फिर ये जानते हुए कि मैं जाकर जो है धमकाने के लिए जाता हूं, आज केवल इंटिमिडेट करना है कि अपनी लड़की की शादी मेरे से कर दो, वरना फिर देख लेना क्या होगा। तो ही एंटर्स अपॉन दैट वेयर दे आर प्लेइंग द बैडमिंटन। व्हाट इज द ऑफेंस? बोलिए। क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास? दिस इज क्रिमिनल ट्रेसपास। ही इज एंटरिंग है ना, he is entering upon a property which is in the possession of someone else and with the intention to annoy or intimidate or insult someone। तो this is what the criminal trespass। now एक दिन भाई साहब ने बियर पी ली जबरदस्त तरीके से और घुस गए घर में, है ना, समझे, और वहां पर उन्होंने उत्पात मचाया, देखा जाएगा जो होगा। व्हाट इज द ऑफेंस? क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास? हाउस ट्रेसपास, ठीक है, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड एज फॉर द ह्यूमन ड्वेलिंग। भाई साहब घुस गए लड़की के पिताजी के गोडाउन में, है ना, कि आज जो है लड़की नहीं देगा तो कुछ ना कुछ 2-4 बोरी गेहूं की लेके जाऊंगा, लेकिन गेहूं की बोरी उठाई ही नहीं गई, इनसे वापिस आ गए। कौन सा ऑफेंस किया? हाउस ट्रेसपास। द प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर द बीइंग द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, गोडाउन हो गया। मंदिर में घुस गए तो क्या होगा? अगेन हाउस ट्रेसपास होगा। लड़की से मिलने के लिए छिपते छिपाते घुस गए तो क्या होगा? लर्किंग हाउस ट्रेसपास। आफ्टर सनसेट घुसे तो क्या होगा? वेरी गुड। और अगर
अगर रेंगते हुए गए या विंडो से घुसे, है ना, या कोई रास्ता कट करके बनाया, है ना, या अंदर से कुंडी खोल ली, या बाहर चाबी ले रखी थी, चाबी अनऑथराइज तरीके से उसको ताला खोल के दे रहे, तो क्या कराएगा? हाउस ब्रेकिंग। सब तो जानते हो, बेकार मुझसे मेहनत कराते हैं आप लोग। अब मुझे बताइए आकाश झा साहब जो है, जिस कॉलेज से निकले हैं वहीं के पास के कॉलेज से लड़की निकलती है। लड़की बहुत खूबसूरत है और इतनी ज्यादा खूबसूरत है, आकाश जी जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, सही है, बट द गर्ल इज नॉट लाइकिंग दिस। लड़की को ये पसंद नहीं आ रहा है। लड़की ने एक दो बार मना भी कर दिया कि आकाश धरती पर रहो, आकाश नाम है लेकिन उड़ो मत। आकाश को लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। भूत इतना सवार है कि बस मैं अपनी बात कह दूं एक बार ढंग से, सही है। भाई साहब घर जाते हैं और अपनी बात कहने के लिए एक उसमें उन्होंने एक पत्थर में एक लव लेटर अपना उन्होंने फंसाया और उसको वहां फेंक दिया। अब मुझे बताइए इन्होंने क्या किया? ऑफेंस इज व्हाट? अनॉयंस, ये ध्यान रखना, सही है। तो अनॉयंस पे ध्यान रखना, अनॉयंस को मत भूल जाना, केवल ऑफेंस को ही मत याद रखना, अनॉयंस को रखना। इन दैट वे इफ यू आर एंटरिंग इनटू दैट प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू नो इट अनॉयज है यहाँ पर ये, तो अनॉयंस इज अगेन द वन ऑफ द इंटेंशन, ध्यान रखना इसमें आप लोग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 441 टू 446। इसको ढंग से कर लीजिए आप लोग, बाकी करेंगे अपने लेवल पर। सो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके एंड में आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने आप को कम नहीं आंकना है आपने, बस ये। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ चल रही हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और मांझी द माउंटेन मैन को नहीं भूलना। एक इंसान छैनी हथौड़े के दम पर अपने कमिटमेंट के बेस पर एक पहाड़ को काट करके एक रोड बना सकता है। तो दोस्तों, आप क्यों नहीं बन सकते? आपको इतनी अच्छी कोचिंग मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, फ्री मिल रही है, फिर क्या रह जाता है? सिर्फ आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।